हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड मास के क्वेश्चन सभी कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं और हमें इनका सही नहीं पता होने के कारण कि हमें ये किस तरीके से करने हैं, जिसमें सभी हमारे साइन होते हैं। इस तरीके का हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई सभी चीज़ें होंगी, तो उसमें हम ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें पहले क्या सॉल्व करना है, पहले प्लस करना है या माइनस करना है, और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें बोर्ड मास का पता है तो हमारा ज़िंदगी में ये क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 8 गुणा 2 और ये ब्रैकेट 5 गुणा 4 और डिवाइड बाई 2। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, ब्रैकेट भी है। अगर हमें बोर्ड मास रूल नहीं पता है तो हम पक्का इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। बोर्ड मास में B4 होता है ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो हम 8 गुणा 2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखेंगे हमारे पास दो साइन है, एक मल्टीप्लाई का है और एक डिवाइड का है। अभी बोर्ड मास रूल के हिसाब से हमें इनमें से कौन सा साइन पहले सॉल्व करना है, डिवाइड, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई। तो हम सॉल्व करेंगे पहले 5। अब हम इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, इसको सेम लिख देंगे। ब्रैकेट को हमें पहले सॉल्व करना है। 5 दूनी 10 और ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10। अब हमारे पास सिर्फ एक ही साइन है और वो है मल्टीप्लाई का। इसका मतलब अब हम इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी 16 और 16 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 107। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें बोर्ड मास की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है 600 डिवाइड बाई 2/3 यानी 2/3 ऑफ 9। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादातर गलती क्या होगी, हमें सबसे पहले दिख गया ये डिवाइड है, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमें ये ऐसे नहीं करना है, हमें ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चल मैं आपको बताती हूँ पहले गलती कहाँ होगी। हम क्या करेंगे, इसको 600 को, और ये हमें पता है कि जब फ्रैक्शन में होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3/2 और गुना 9। 2 से हमने इसको कट कर दिया, 2 तिया 6, 300 आ गया, 3 तिया 9 और 9 9 81। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नहीं करना है। तो अब हम समझते हैं कि हमें करना कैसे है। ठीक है, हमें करना कैसे है। तो 600 डिवाइड बाई 2/3 ऑफ 9। अगर हम बोर्ड मास रूल के हिसाब से देखेंगे तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट यहाँ नहीं है, उसके बाद हमें ऑफ सॉल्व करना है। तो ऑफ हमारा है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड 2/3 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 तिया 9। ठीक है, तो हमारे पास अभी इक्वेशन आ गई, डिवाइड 2 गुना 3। ठीक है, तो ये हो गया 600 और 3 दूनी हो गया 6 और 600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। और यही हमारा सही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ना कि ये इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोर्ड मास रूल को यूज़ करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट में है 1 + 2। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ क्या है, कौन कौन से साइन है, डिवाइड है, ब्रैकेट है और प्लस है।
ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में गलती की कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं होने की, अगर हम इस क्वेश्चन को बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो इसकी गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए 6 डिवाइड बाई 2। अब बोर्डमास रूल के हिसाब से हमें पहले ऑफ करना है, जो इसमें नहीं है, ब्रैकेट है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट करना है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे 1 + 2 हो गए 3 और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ हमारी गलती होगी। क्या गलती होगी कि हम क्या करेंगे, 3 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 डिवाइड बाई 3 दूनी 6 और हमारा आंसर आ गया 1, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई से पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई से पहले क्या करना है, डिवाइड। तो हमारा क्वेश्चन सही कैसे होगा, हमारा क्वेश्चन सही ऐसे होगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि 6 डिवाइड बाई 2 1 + 2। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 2, 2 और 1 हो गया 3। अब यहाँ हमें गलती नहीं करनी, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, ना कि मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, अब 3 की इसमें गुणा कर देंगे हम, 3 तिया 9 और यही हमारा सही आंसर है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बोर्डमास के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।